जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो मैं आप लोगों को ये मैसेज इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं बच्चों कि आप लोगों की एनडी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है, मेरी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। उसका रीज़न है कि मुझे थोड़ा सा कुछ काम था और बाहर भी आना जाना पड़ रहा था 2-3 बार लगातार, और इसलिए मैंने बीच में ऑफलाइन की क्लास भी छुट्टी रखी थी। तो मेरी क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी आज या कल में। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चों ने सोचा होगा कि सर की क्लास नहीं हुई है। तो मेरी क्लास जो है स्टार्ट हो रही है अभी। ठीक है, आज या कल में स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही शेड्यूल लगेगा और उसमें जो भी टाइमिंग डलेगा तो उससे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं लेट आऊँगा भले ही चाहें, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही लेट आएँ लेकिन तबाही के साथ आएंगे। दूसरी बात, मैं जो क्लास लूँगा उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट ये है कि सर जो क्लास लेंगे क्या हम उसमें एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो यही मेरा स्पेशल मैसेज था कि जितने भी एयरफोर्स के बच्चे हैं या नेवी वाले बच्चे हैं या बाकी अदर जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरी क्लास का मतलब होता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें आप सबको कवर करेंगे। हाँ, स्ट्रेटजी उसमें थोड़ी सी ये रहेगी कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो फोकस है वो हम लोग एनडीए की तरफ खींचेंगे, क्योंकि एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में है और अक्टूबर में जाके आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा। तो हमारे अगर हम देखें अक्टूबर के लिए यानी कि एयरफोर्स के लिए हमें 2 महीने मिल जाते हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे कि सर बाद में दोबारा फिर से एयरफोर्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा होगा जो बहुत अच्छा होगा, जो मैं एनडीए के टाइम पे करा चुका हूँ। तो या तो फिर आपको वो दोबारा देखना पड़ेगा, तो टाइम वेस्टेज होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां जिस जिस तरीके से जैसा भी कंटेंट होगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, सपोज करिए एनडीए क्लासेस में लेता हूं और वहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है, स्पेलिंग एरर्स नहीं आता है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर मैं वहां पर नहीं करा रहा हूं तो लेकिन सिनोनिम्स हुआ, एंटोनियम्स हुआ, इडियम्स हुआ, वो मैं बहुत बेहतर तरीके से तब तक करा दूंगा। क्योंकि अगर मान लो एनडीए क्लासेस खत्म होती हैं तो उसके बाद उन चीज़ों पे फोकस थोड़ा कम कर दिया जाएगा, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं एयरफोर्स में उन पे फोकस बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि एक ही साथ लेके चलूंगा, एक ही बार में लेके चलूंगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी जिस जिस एग्जाम में सिलेक्शन या जिस चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं सबको कवर किया जाएगा। और देखिए लास्ट सीरीज में आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग पढ़ के सिलेक्शन लिया ही है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है एनडीए वाले स्टूडेंट से भी और एयरफोर्स वाले स्टूडेंट से भी, अपने लिए आपके लिए बहुत टाइम है। ठीक है, अगर आपने 1 महीना, एनडीए वाले स्टूडेंट्स पहले सुने, अगर आपने 1 महीना मेहनत कर लिया और जो मॉक टेस्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे वो आपने कवर कर लिया, तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज़, एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। 2 महीने मोर देन सफिशिएंट होता है हमारे लिए। ठीक है, बट ये है कि हाँ उसमें भी थोड़ा स्ट्रेटजी लगता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना, इनके इंटरव्यूज़ लिए, जिनसे मुझे जो मिला सीखने को ये मिला कि कई बार स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसे लगता है 20/20 आएगा, बट 20/20 नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पर हम लोग काम करेंगे और आपको 20/20 दिलाएंगे। क्योंकि एक बात का अपने आप माइंड में, दिमाग में चीज़ें सेट कर लेना कि अगर आपने इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश नहीं की तो फिजिक्स हो या इधर रागा हो वो आपको डुबा के चलेगा। तो आपको बचने का तरीका आपके पास यही है कि इस बार दिल से ना खेल के दिमाग से खेलिए। क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि मैं इसमें बहुत सारे मार्क्स ले आऊं, क्योंकि एग्जाम को निकालना सीखिए। मैंने तमाम इंटरव्यूज लिए इस बार, बहुत सारे बच्चों से स्ट्रेटजीज जानी। ठीक है, लेकिन उन सभी के बाद जो मुझे पता चला वो यही है कि कई बार बच्चे ईगो पे ले लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, वो नहीं लेना है। प्लानिंग बना के चलिए कि भाई मुझे यहाँ से इतने मार्क्स लाने हैं। फिजिक्स अगर 7-8 नंबर में मेरिट जाती है तो मुझे कोशिश करना है कि पहले मैं उसे पास कैसे करूँ। और अगर सपोज करिए मैं रिसेंट टाइम की बात करूँ तो 22 मार्क्स पे मेरिट जाती है और आप कई बार बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में फेल हो जाते हो। अगर यहीं कोई बच्चा इंग्लिश में 18 या 16-17 मार्क्स ले रहा होता और वहाँ सिर्फ पास भी कर लेता तो उसका सिलेक्शन हो जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो माइंड से खेलो, माइंड से चलो चीज़ों को, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी देखिए अगर आप खुद अपने तरीके से चलते हैं तो फिर ये रिस्क आप लोगों का होगा, बट मेरा काम था आपको समझाना, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगा अगर मैं मेहनत करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों से मिलेंगे। और हाँ, टाइमिंग जो है आपका नाइट में वो आपको पता ही है कि नाइट में आपका टाइमिंग 9 PM का है, जो कि हमारा टाइमिंग रहता ही है। उसका रीज़न आपको पता है, उसका रीज़न है क्योंकि मेरी दिन भर में क्लासेस होती हैं, देन आई हैव टू गो होम,
और फिर उसके बाद वापस रात को वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए स्टूडियो में, क्योंकि आपको पता है स्टूडियो से क्लास होती है, तो इसीलिए रात को 9 बजे का टाइम रखा हुआ है, क्योंकि उस समय तक आप भी अपने सारे काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 बजे ही क्लासेस स्टार्ट होगी और 9 बजे आप लोगों से मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना पढ़ाई करिएगा और जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और 9 बजे से हम लोग कल या परसों में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।